मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। क्या करना है? पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप। ज्यादा से ज्यादा क्या? ये भगवान राम का वचन है शबरी के लिए, हम सब के लिए। अधिक से अधिक क्या करना है मेरी माँ? मंत्र का जाप करना। सीताराम 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 सीताराम। जितना अधिक जाप करेंगे उतने जल्दी मन निर्मल होगा। मन साफ होगा तो परिणाम क्या होगा? ये जो भटकाव है, ये जो अशांति है, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आज लोगों की समस्या यही तो है महाराज जी, सब कुछ है पर शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है कि भगवान का आप जाप नहीं करते, नाम नहीं जपते। जब नाम नहीं जपेंगे तो मन लगेगा नहीं, मन लगेगा नहीं तो मन अशांत रहेगा। उनका मन बहुत शांत है जिनका मन स्थिर हो चुका है। मन हिले डुले ना, मन बिल्कुल शांत। भगवान तक पहुंचाएगा तो ये मन ही पहुंचाएगा। भगवान तक पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। ये मन सीढ़ी है मेरी माँ। अच्छा, आपके घर में सीढ़ियां हैं कि नहीं? सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाती हैं छत में, और नीचे आना हो तो कैसे आएंगे? कूद कर तो नहीं आएंगे। जो सीढ़ी हमें ऊपर ले जाती है वही सीढ़ी हमें नीचे भी लाती है। ये मन सीढ़ियों की तरह है। यदि मन भगवान में लग गया तो ऊपर ले जाएगा भगवान के चरणों तक, और संसार में लग गया तो ये मन वो सीढ़ी है जो ले जाके आपको संसार में नरक के गड्ढे में डाल सकती है, दुखों के गड्ढे में ढकेल सकती है। इसलिए मन भगवान से बिल्कुल ना हटे, इसका आपको ही ख्याल रखना है। काम सारा करना है। रामचरितमानस, गीता, भागवत हमें यही सिखाती हैं, कर्मण्यवाधिकारस्य, अपना कर्म बराबर करो, पर कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, भगवान का नाम जपो पर विश्वास के साथ। अच्छा, आप लोगों को भगवान पर विश्वास है कि नहीं? कितना? इतना 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 सारा है। मैया जी है? विश्वास है? सही। मैया जी आपको नहीं है विश्वास? है। अच्छा, कितना विश्वास है आपको? बहुत सारा। चलो, आप लोगों में से टेंशन, चिंता किस किस को है? आज हम दूर कर देंगे यदि आप बताएंगे तो। बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस को? जिसको है वो हाथ उठाए। आज हमने दूर ना कर दी तो हमारा नाम वो नहीं जो है। तो आज हम आपकी टेंशन दूर करके ही रहेंगे। बस ये बताओ किस किस को टेंशन है? चिंता, घर की, परिवार की, बेटी की, बेटा की, फलाना की, ढिमका की, जिसकी चिंता हाथ उठाओ, किस किस को है? जिसको भी टेंशन है, चिंता थोड़ी सी भी, हाथ उठा लो। है? भैया है? चलो अब नीचे करो। देखो, आप लोगों ने अभी कहा कि महाराज जी हमें विश्वास है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमें टेंशन भी है। अच्छा, ये बताओ मैया जी, अपना गाल फुलाओ ऐसे, सब लोग फुलाओ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत। आज मैया गाल फुलाओ। मैया के दांत ही नहीं, फूल ही नहीं रहा बेचारा, गाली नहीं फूल रहा है। फुलाओ ऐसे।
गाल फुला के फिर ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, गाल भी फूल जाओ, ठहाका भी लग जाए, संभव है? गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक समय में संभव है? नहीं ना। जैसे गाल फूलना और ठहाका लगना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैं कहूं तो फिर टेंशन किस बात की? बेटी का विवाह हो जाएगा जब भगवान चाहेंगे। तुम समर्पण कर दो ना, भगवान बेटी आपकी है, विवाह करना ना करना आपकी मर्जी। आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसकी बेटी वो विवाह करेगा। तुमने अपना क्यों मान रखा है? यही तो तुम्हारी और हमारी गलती है, हमने अपना मान रखा है, ये मेरा है। अरे बेटी हमारी नहीं है, बेटी किसकी है? भगवान की। तो प्रभु आपकी है, मैं प्रयास पूरा करूंगा। प्रयास देखो बेटी के विवाह के लिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ही ना करो। कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते, बेटी 40 साल की हो जाती है। प्रयास करो विवाह का, पर प्रयास तो करो, पर प्रसन्न चित्त से, टेंशन के साथ नहीं। अरे बड़ी टेंशन महाराज जी, नींद नहीं आ रही है बेटी का। अरे भाई प्रयास करो, कर्म कर, हल्की इच्छा मत कर। विश्वास के साथ निश्चिंत होकर बिना टेंशन के प्रयास करो। बेटी के लिए बेटा अच्छा लड़का ढूंढो, अपने बेटे के लिए बढ़िया बहू ढूंढो, बढ़िया काम करो। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलाओ, दुकान है दुकान चलाओ, किसान हो किसानी करो, जो भी काम है आपका वो काम बराबर करो, पर बिना टेंशन के, प्रसन्न चित्त से। घर पर रोटी नहीं है कल की तो भी टेंशन लेने की जरूरत। जिस परमात्मा ने पेट दिया है, जिस परमात्मा ने खाने को मुंह दिया है, वो कल कहीं ना कहीं से तुम्हारी रोटी की व्यवस्था करेगा। तुम निश्चिंत हो। तुमने कर्म करने में लापरवाही की तो परिणाम बुरा होगा। कर्म बराबर करो, ईमानदारी से मेहनत करो, मेहनत करने में कोई देर ना हो, आलस्य ना हो। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म के फल पर तुम्हारा और हमारा कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। महाराज जी हमारा बेटा बड़ा लापरवाह है, इसकी टेंशन है हमें। बहू बिल्कुल सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, नाती पंती सुनते, इसकी हमें बड़ी टेंशन है। कई लोग तो ये टेंशन लिए बैठे हैं। हाँ? अब आप जरा सुनिएगा। अरे नाती पंती बहू को आपने समझा लिया 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार समझाया, क्या बहू समझी? बेटे को आपने 2 बार समझाया, 10 बार समझाया, 50 बार समझाया, क्या समझा? प्रीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, तो जो व्यक्ति आपकी सही बातें ना सुन रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को लाख बार मना किया था शंकर जी ने, भगवान ने, व्यक्ति आपकी सही बातें नहीं मान रहा हो, ना समझ रहा हो, सही मार्ग पर ना चल रहा हो, उसके विनाश का समय नजदीक है। समय आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। सती को कर रहे लाख बार मना किया था, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है वो होकर ही, बस इन वचनों पर विश्वास करके चलो। हमारा फर्ज है समझाना। आगे गड्ढा है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी माँ ने रोका, बेटा आगे मत जाना। मैं नहीं मानता, पागल होगी ये क्या? पिता ने रोका, बेटा आगे मत जाना, गड्ढा है गिर जाओगे। मैंने कहा पागल हो क्या? गुरुजी ने रोका, बेटा आगे मत जाना। हमने कहा गुरुजी आप नहीं जानते। आप आम व्यक्ति ने रोका, बेटा मत जाओ। हमने किसी की बात नहीं मानी और फिर भी गए, तो बताओ गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं? अरे भगवान कभी डायरेक्ट हाथ पकड़ने नहीं आएगा तुम्हारा, भगवान ही माँ के रूप में कहने आ जाएगा कि ये काम गलत है मत करो।
भगवान ही पिता के रूप में ये काम बताने आ जाएगा, ये सही है ये गलत है। कई बार जो गुरु आपको बताते हैं वो गुरु की आवाज नहीं, वो भगवान की आवाज होती है कि बेटा ये रास्ता गलत है, यहाँ मत जाना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण 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 को क्या समझाने हनुमान जी नहीं गए थे? किसने भेजा था हनुमान जी को, नाम बताओ? हनुमान जी को लंका किसने भेजा था? किसने किसने? राम जी ने। राम जी की मर्जी थी कि रावण शरण में आ जाएगा तो सर्वनाश नहीं होगा। हनुमान जी गए थे, हनुमान जी कह रहे थे कि राम की शरण में आ जाओ, रावण ने बात नहीं मानी। अरे जब तुमसे कोई कह रहा है कि ये काम गलत है फिर भी तुम कर रहे हो, इसमें विधाता क्या करेगा? माना क्यों नहीं? समझाया तो था हनुमान जी ने, अंगद जी ने भी समझाया था, मंदोदरी जी ने भी समझाया था, विभीषण जी ने भी समझाया था, माल्यवंत ने भी समझाया था। रावण ने सुनी किसकी? आपके जीवन में भी जब सर्वनाश का टाइम आता है, जब आपके गुरु, माता, पिता, आपके रिश्तेदार, गांव वाले, बड़े बुजुर्ग, मैं स्वयं कई बार जो काम मैं करता हूँ ना तो मेरे दोस्त रोकते हैं, महाराज जी, गुरु जी, भैया जी ये काम मत करो। मैं जो भी काम करता हूँ 4 लोगों से पूछ के करता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ अपने पिताजी से सलाह लेता हूँ, विशेष अपने मित्रों से सलाह लेता हूँ, और बड़ा काम है तो गुरुजनों से सलाह लेता हूँ। जब मैं सबसे सलाह लेता हूँ तब फिर बाद में मैं उस काम को आगे बढ़ाता हूँ। यदि एक ने भी मना कर दिया तो फिर मुझे विचार करना पड़ता है कि मना किया है तो इसके पीछे विचार करना जरूरी है। विचार कर लेता हूं मैं, क्या घट जाता है मेरा विचार करने से? जब भी मैं कोई भजन आपको सुनाता हूं तो मैं अपनी संगीत की टीम से पूछ लेता हूं, भाई साहब ये सही है क्या? मैं कोई भी काम करता हूं पूछ के करता हूं, अपनी टीम से पूछ लेता हूं, अपने बड़ों से पूछ लेता हूं। ओ भाई साहब लाइन में आ जाओ। मैं लाइन में नहीं रुकता।